तो थेनोस मार्वल के कुछ बहुत ही पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है और ये एक फैन फेवरेट सुपर विलन भी है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने अकेले ही लगभग सारे एवेंजर्स को बीट किया है। इसने एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल मेंबर्स को भी बीट किया है और 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आने के बाद तो इसने पूरे यूनिवर्स की आधी आबादी को एक चुटकी में ही सल्टा दिया था। थेनोस भले ही कितना ही ज्यादा पावरफुल सुपर विलन हो, बट उसे भी बीट करने वाले कुछ सुपर हीरोज मौजूद हैं जो हमें मूवीज में अब तक दिख भी चुके हैं। तो मैं आज इसी पर एक वीडियो लाया हूँ जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे 5 सुपर हीरोज जो थेनोस को 1-on-1 बैटल में बीट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटमैन। बेशक आपको एंटमैन एक नॉर्मल सुपर हीरो लगे जो थेनोस के सामने कुछ भी नहीं कर पाए, बट जो एंटमैन की पावर से पहले उसे जान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एंटमैन उसे बीट कर सकता है या फिर नहीं। तो एंटमैन बनता है अपने सूट से, जो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सूट्स में से एक है, जो एंटमैन को साइज छोटा या बड़ा करने में मदद करते हैं। एंटमैन चुटकियों में अपना साइज छोटा कर सकता है और चुटकियों में अपना साइज बड़ा कर सकता है। छोटा आने के बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स भी मिल जाती है, जैसे वो काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला हो जाता है अदर कैरेक्टर्स से, और उसके जो पंचेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव हो जाते हैं और वो अपना साइज 100 फुट से भी ज़्यादा बड़ा कर सकता है। और अपना साइज बड़ा करने के बाद उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी ये पावर्स आ जाती हैं। हमने मूवी में ही देखा था कि उसने सिर्फ अपने एक पंच से ही चित्तौरी लिवियाथन को क्रैश करा दिया था। एंड अपना साइज बड़ा करने के बाद तो वो सिविल वॉर में आयरन मैन की टीम पर भी भारी पड़ रहा था। तो फिर अब हम देख लेते हैं कि एंटमैन किस तरीके से थेनोस को बीट कर सकता है। तो एंटमैन चाहे तो अपना साइज बड़ा करके थेनोस को कुचल भी सकता है, जिस तरीके से उसने कल ऑब्सिडियन को कुचल दिया था, और चाहे तो अपना साइज छोटा करके थेनोस के अंदर घुस के अपना साइज भी बड़ा कर सकता है, जिससे वो अपने आप ही ब्लास्ट हो जाएगा। और वो छोटा होने के बाद थेनोस के शरीर में घुसने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिस कारण वो थेनोस को इजीली बीट कर सकता है। और मैं आपको ये बात बता दूं, इस लिस्ट में जो भी सुपर हीरोज ले रहा हूँ वो पावर लेवल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो इस अकॉर्डिंग से मैंने लिए हैं कि कौन सा सुपर हीरो किस तरीके से उस पर भारी पड़ सकता है और कितने % चांस है उसके थेनोस को बीट करने की। नंबर 4 पर है शज़ैम। तो बिली बैटसन एक नॉर्मल लड़का था, मगर एक मैजिशियन शज़ैम ने उसे 6 ग्रीक गॉड्स की पावर दे दी थी, जिसमें हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, सोलोमन का ज्ञान, मर्क्यूरी की रफ्तार और जियूस की पावर्स थी। इस सुपर हीरो की बेसिकली सिर्फ 2 ही वीकनेस है। वो एक तो ये कि अगर ये शज़ैम नाम दोबारा बोल देता है तो ये नॉर्मल बिली बैटसन में तब्दील हो जाएगा, और दूसरा ये कि ये एक बच्चा है तो कभी वो एक बच्चा है और फाइट के दौरान बच्चों वाली हरकतें कर देता है। बट मैंने इसे लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि उसका जो पावर लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और ऊपर आने वाले काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को वो बीट करने की पावर रखता है। उसके जो पावर्स हैं वो गॉडली पावर्स हैं, इसीलिए। तो अब देख लेते हैं कि वो थेनोस को किस तरीके से बीट कर सकता है। अगर बिली बैटसन यानी कि शज़ैम अपनी पावर्स को अच्छी तरीके से यूज करे तो वो थेनोस को इजीली बीट कर सकता है। उसकी जो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रफ्तार, रिफ्लेक्सेज ये सभी हैं वो थेनोस से काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस कारण वो उनसे बीट कर सकता है। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है थोर। तो आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने थोर को नीचे क्यों रखा है, और कुछ लोग सोचेंगे कि थोर थेनोस को बीट कैसे कर सकता है। तो मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी वॉर वाले थोर को लिया है जो थेनोस को बीट करने की पावर रखता है, और मैं यहाँ पर विदाउट इन्फिनिटी स्टोन वाले थेनोस को ले रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, थोर इस लिस्ट में इसलिए नीचे है, और थोर के पास जो थेनोस को हराने के लिए एडिशनल पावर्स हैं वो है उसकी लाइटनिंग और स्टॉर्म ब्रेकर। इनके अलावा थोर के पास और कुछ भी नहीं है थेनोस को हराने के लिए, और इससे ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं उनके पास और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेज हैं, जिस कारण मैंने थोर को थोड़ा नीचे लिया है। तो बात करें इन्फिनिटी वॉर वाले थोर की, तो इस थोर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी तो कितनी ज़्यादा हाई है आप सभी को पता ही होगी। इसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव किया है, और उसका हीलिंग फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उसके फाइटिंग स्किल्स और रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका जो वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है आप सभी को पता ही होगा। इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को रिफ्लेक्ट करते हुए थेनोस की छाती को चीर दिया था। तो ये वाला थोर थेनोस को किस तरीके से बीट कर सकता है ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो थेनोस के पास उसका ड्यूरेबल आर्मर है और उसकी 2 दाई तलवार है, बट थोर के पास है उसकी लाइटनिंग, जिससे वो काफ़ी आसानी से थेनोस को हार्म कर सकता है, और उसके पास जो वेपन स्टॉर्म ब्रेकर वो भी थेनोस को कट कर सकता है। और थेनोस ने फेट थोर को तो बीट कर दिया था क्योंकि उसके रिफ्लेक्स इतने अच्छे नहीं थे, मगर जो इन्फिनिटी वॉर वाला थोर है वो एकदम फिट है और उसके रिफ्लेक्सेज भी थेनोस को मैच करते हैं, जिस कारण थेनोस को हार्म कर पाना भी नियरली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये थोर थेनोस को लगभग 10 में से 7 बार तो बीट कर ही सकता है। एंड बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो 2 नंबर पे मैंने रखा है सुपरमैन को, और मैं यहाँ पर स्नाइडर कट वाले सुपरमैन को ले रहा हूँ।
तो सुपरमैन के पास थेनोस को आने काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। उसने क्रिप्टोनियंस को बीट किया है और स्टेपन वुल्फ को तो एक फुटबॉल की तरह उड़ा कर धो रहा था। इसके पास है सुप्रीम स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा ओपी आप सभी को पता ही होगा। इसने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को इजीली मूव किया अपनी स्ट्रेंथ से, और इसने वर्ल्ड इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था जब वो काफ़ी वीक हो रहा था, और अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे को भी काफ़ी हद तक बराबरी टक्कर दे रहा था। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी आई है। इसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे के पंचेज को सर्वाइव किया है, और उसी वीकेस्ट फॉर्म में उसने क्रिप्टोनाइट के अटैक और एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर लिया था। और उसके पास है हीलिंग। इसकी हीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और सन की उपस्थिति में उससे फास्ट हील करने वाले सुपर हीरोज काफ़ी ज़्यादा कम है। और इस फाइट में जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो होगा उसके रिफ्लेक्सेज और उसकी स्पीड। थेनोस बेशक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट वो सुपरमैन से ज़्यादा फास्ट नहीं है। और अगर बात करें कि वो थेनोस को किस तरीके से बीट कर सकता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि थेनोस बेशक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट वो सुपरमैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ थेनोस से ज़्यादा है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी थेनोस के इक्वल ही है, और हीलिंग के मामले में भी सुपरमैन थेनोस से आगे है। और अगर इन दोनों के बीच कोई फाइट होती है तो सीधी सी बात है, थेनोस इससे छू भी नहीं पाएगा, और ये थेनोस को उड़ा कर मारेगा। और उसके पंचेज कितने ज़्यादा पावरफुल है आप सभी को पता ही होगा। ये फाइट उसी तरीके की होगी जिस तरीके से सुपरमैन वर्सेस स्टेपन वुल्फ की फाइट हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। तो नंबर 1 पर है विजन। अब आप लोग जाकर कमेंट में मुझे कुछ कहो, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि विजन थेनोस को किस तरीके से बीट कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी में विजन बेशक 2 बार मारा गया हो, मगर विजन का पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है। उसके पास एक वाइब्रेनियम की बॉडी जो उसे काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी प्रदान करती है। उसके पास एक गजब की स्ट्रेंथ, और मार्वल वालों ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि विजन की स्ट्रेंथ थोर और कैप्टन मार्वल की स्ट्रेंथ के इक्वल है। और उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं, और उसके पास है फ्लाइट की एबिलिटी, और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फ्लाई कर सकता है। विजन एक एंड्रॉयड है, और उसके पास एक माइंड स्टोन भी है। और आपने व्हाट इफ के सीरीज में देखा होगा कि अगर वो अपने माइंड स्टोन को फुल पोटेंशियल पर यूज़ करे तो थेनोस जैसे कैरेक्टर्स को इजीली बीच में से फाड़ सकता है। तो अब देख लेते हैं कि विजन किस तरीके से थेनोस को बीट कर सकता है। तो विजन के पास इस फाइट में सबसे बड़ा एडवांटेज होगा उसकी फेजिंग की एबिलिटी। अगर वो फाइट के दौरान जल्दी से फेज कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है थेनोस उसके बाद में उसे टच भी कर पाएगा, और वो चाहे तो इजीली उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जिस तरीके से चाहे उसी तरीके से थेनोस को बीट कर सकता है। और उसके पास माइंड स्टोन है, और वो व्हाट इफ में जिस तरीके से थेनोस को मारा था उसी तरीके से थेनोस को बीच में से भी फाड़ सकता है। और अगर थेनोस वर्सेस विजन की फाइट में विजन अपनी फेजिंग की पावर को यूज करता है तो वो 10 में से 10 बार थेनोस को बीट करने की पावर रखता है। इसी कारण मैंने विजन को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। और मैंने तो सिर्फ इन 5 सुपर हीरोज को लिया है, इनके अलावा भी और कई सारे सुपर हीरोज हैं, या फिर कई सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हैं जो थेनोस को इजीली बीट कर सकते हैं, जिनमें आते हैं व्हाट इफ वाली कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच AKA वांडा, डॉक्टर मैनहट्टन, ड्रैगन बॉल जी से गोकू एंड वेजिटा, वन पंच मैन सीरीज से साइतामा AKA वन पंच मैन। और एक और कैरेक्टर है जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है लाइट यागामी, वो भी डेथ नोट सीरीज से। और अगर आप लोगों ने डेथ नोट सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने इसको क्यों बताया है। इसे अगर आपने डेथ नोट सीरीज देखी होगी तो आप समझ जाएंगे कि मैंने इस लिस्ट में से क्यों इंक्लूड किया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।